गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से और स्टडी विथ नीलम टीम की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही गर्व का दिन है। आज हमने आज़ादी प्राप्त की थी और इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए और हमारे संविधान और स्वतंत्रता के ऐतिहासिक तथा अमूल्य जो सिद्धांत हैं उन्हें बनाए रखने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक का फर्ज है कि संविधान के नियमों का पालन करे, संवैधानिक संस्थाओं का पालन करे और बोलने की जो आज़ादी है उसका कोई भी मिसयूज़ ना करे। क्योंकि हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है हमारी बोलने की आज़ादी का। तो सभी आप एस्पेरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाने वाले हैं, तो आपको अपने देश के लिए करने का मौका मिलता है। तो सहनशीलता और संवेदनशीलता ही एक अच्छे ऑफिसर के गुण होते हैं, एक अच्छे प्रशासक के गुण होते हैं। तो इन गुणों को अपने अंदर आज आप डेवलप करने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। एंड चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आप पहली बार अगर स्टडी विथ नीलम पर आए हैं तो फटाफट से स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम के साथ ही स्टडी विथ ऐप विथ नीलम को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। एक बार डाउनलोड करके लर्निंग के नए एक्सपीरियंस को आप देख सकते हैं। तो डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड्स। आप जितने लोग देखते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, हम और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे और अभी के वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर ये नोटिस करेंगे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आपके लिए ही कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा सा अच्छा दे पाएँ, जो आपके एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट हो और आपका सिलेक्शन करा सके। तो आप प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट से। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा सौर केजीसी कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये कार्ड जो है लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? एचडीएफसी बैंक के द्वारा। फुल फॉर्म क्या है इसका? तो फुल फॉर्म है किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड। किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड आर्म फोर्स के जो हमारे सैनिक हैं, नौजवान हैं, उनके लिए एचडीएफसी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से इसमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है सौर केजीसी कार्ड में? इसमें 10 लाख का लाइफ कवर आर्म फोर्स के जो व्यक्ति हैं उन्हें दिया जाएगा। वो कृषि कार्य से जुड़े हुए फाइनेंस के लिए उन्हें ज़रूरत जो पड़ती है उसके लिए इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ओके, एक अच्छी पहल है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। इससे क्या कहा गया है? किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड भी कहा गया है। ओके, बात कर लेते हैं हम एचडीएफसी बैंक की। ठीक है, ये इस तरीके का कार्ड का इमेज रहेगा, सौर किसान कार्ड। ठीक है, बात कर लेते हैं हम एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। वर्तमान में एमडी सीईओ के शशिधर जगदीशन एमडी सीईओ हैं। ओके, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके हैं केजाद भरूचा, जिनको अभी हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ये आप एचडीएफसी बैंक से याद रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इस बैंक के द्वारा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। एक्सिस बैंक का आप याद रखेंगे एक्सा, जो हमने अभी हाल ही में पढ़ा भी था लास्ट वीक में ही। एक्सा ऑटोमेटिक असिस्टेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित है, वो लॉन्च किया था किसने? एचडीएफसी बैंक ने। ओके, फैम पे के द्वारा नाबालिग की 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, नंबरलेस कार्ड। ओके, क्लियर है? हाँ,
HDFC बैंक का अब कोरोना के टाइम पर इन्होंने एक सॉन्ग रिलीज किया था, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, और हैशटैग सेफ्टी ग्रिड अभियान भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जिप ड्राइव ऑटो लोन, जिप ड्राइव ऑटो लोन भी किसने लॉन्च किया था, तो ये भी HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सारे पॉइंट आप HDFC बैंक से याद रखेंगे। हाल ही में विश्व अंगदान या ऑर्गन डोनेशन दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 13 अगस्त को। कब मनाया गया, 13 अगस्त को। लोगों को जिनकी मृत्यु हो जाती है या जिनका ब्रेन डेड हो जाता है और उनके अंग काम कर रहे होते हैं, उन ऑर्गन्स को जरूरतमंद लोगों को डोनेट करने के लिए जागरूकता के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे विश्व अंगदान दिवस। ठीक है, अब बात आई है किसकी, मंथ की जो डे होते हैं इंपॉर्टेंट उसकी, तो हम फटाफट से इसे रिवाइज कर लेते हैं। 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाते हैं वीकली सप्ताह का क्या, विश्व महिला स्तनपान जागरूकता सप्ताह, तो ये भी आप याद रखेंगे। 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया विश्व संस्कृत दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे और अंतरराष्ट्रीय सेर दिवस। ठीक है, इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड फ्यूल डे की, बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 जनवरी को। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया गया, 12 अगस्त को। और मैंने आपको बताया था 3 राज्यों का KKZ, ठीक है, केरल, कर्नाटक, झारखंड, इनका राजकीय पशु क्या है, तो हाथी ही है। एक थीम क्या रही थी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यूथ एंगेजमेंट और ग्लोबल एक्शन। और आज क्या है, विश्व अंगदान दिवस मनाया हमने कब, 13 अगस्त को। ठीक है, और आज 15 अगस्त है। ठीक है, तो इसे हम इंक्लूड कर लेंगे नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का, देश के ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म का निम्न में से क्या नाम है, तो इसका नाम है टैक्सेशन एंड इंडियन टैक्सेशन, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ये प्लेटफॉर्म किसके लिए शुरू किया गया, ये उन ईमानदार करदाताओं के लिए शुरू किया गया है जो अपना टैक्स कोविड-19 के पीरियड के दौरान भी ईमानदारी से उन्होंने भरा है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार कर प्रणाली को और सरलीकरण करने के प्रयास को मजबूत करेगी। कर अनुपालन करने वाले लोगों को, जो कर को सही समय पर देते हैं, उनके लिए रास्ता आसान करेगी, मतलब कर को भरना क्या करेगी, आसान प्रक्रिया बनाएगी। ठीक है, किसके माध्यम से, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट अभियान से या प्लेटफॉर्म से। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा बताया गया है कि कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर कितना कर दिया गया है, 22% कर दिया गया है। और निर्माण इकाइयों में जो टैक्स, निर्माण इकाइयां हैं, उनके जो टैक्स की दरों को घटाकर कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IBH के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में निम्न में से किन्हें नियुक्त किया गया है, तो IBH के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं SS मुंद्रा। कौन बन गए हैं, SS मुंद्रा। SS मुंद्रा का फुल फॉर्म है सुभाष सोरन मुंद्रा, सुभाष सोरन मुंद्रा। IBH का फुल फॉर्म है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन SS मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। जो IBH है इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा।
अदर ऑप्शन देख लेते हैं। हर्ष कुमार भनवाला, ये पहले नाबार्ड के अध्यक्ष थे, अब बन गए हैं कैपिटल फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं ये, ओके। और मनोज सिन्हा ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दूसरे उपराज्यपाल बन गए हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट ये हैं आपके सुभाष सोरेन मुंद्रा, ओके। चलिए, निम्न में से किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है गगन अरोड़ा को। किसको मिला है? गगन अरोड़ा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये गगन अरोड़ा कौन है? ये हैं इंडियन अचीवर्स फोरम के, सॉरी, ये हैं वेस्टरलेस ग्लोबल सर्विस के सीईओ, वेस्टर टैक्स ग्लोबल सर्विस के सीईओ हैं। और इन्हें ये अवार्ड जो दिया गया वो दिया गया है इंडियन अचीवर्स फोरम के द्वारा 2020 का सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो आप इसे याद रखेंगे। अदर ऑप्शन देख लेते हैं हम फटाफट। रतन लाल, इन्हें मिला है वर्ष 2020 का विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार। सुदर्शन साहू, इन्हें ओडिशा ललित कला अकेदमी के द्वारा धर्म पद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अर्चना सोरेंग, इन्हें यूनाइटेड नेशन में जलवायु परिवर्तन के लिए जो परिषद है उसमें यूथ सलाहकार बनाया गया है, युवा एडवाइजर, ठीक है। किसको? अर्चना सोरेंग को। और इनका क्षेत्र, इनका संबंध किस क्षेत्र से? अर्चना सोरेंग का ये जलवायु परिवर्तन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ओके। तो चलिए इन्हें याद रखिएगा, गगन अरोड़ा को। नेक्स्ट, हाल ही में स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नामों पर किस राज्य में 2 ओवरब्रिजों का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में इनकम टैक्स जो सर्कल है वहां पर बन रहे एक ओवरब्रिज के नाम पर, किसके नाम पर रखा जा रहा है ये ओवरब्रिज का नाम? तो ये रखा जा रहा है अरुण जेटली के नाम पर, ओके। इनकम टैक्स सर्किल वाले ओवरब्रिज का। और अंजलि चौराहे वाले जो ओवरब्रिज है उसका नाम रखा जा रहा है सुषमा स्वराज जी के नाम पर, ठीक है। गुजरात में ही जो आत्मनिर्भर रानीप रेलवे क्षेत्र है वहां पर एक फ्लाईओवर बन रहा है, उसका नाम क्या रखा जा रहा है? आत्मनिर्भर फ्लाईओवर रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, जो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी हैं इनके नामों पर कुछ अन्य जगहों के नाम भी रखे गए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। फरीदाबाद में फाइनेंस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट जो है, फाइनेंस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट, उसका नाम भी क्या रखा गया है? अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है, अरुण जेटली फाइनेंस एंड नेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके। और फिरोज शाह कोटला जो मैदान है, कहाँ? दिल्ली में, उसका नाम भी किसके नाम पर रखा गया है? अब अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी सुषमा स्वराज जी हैं इनके नाम पर रखा गया है अंबाला बस स्टैंड का नाम, ठीक है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड। और जो अरुण जेटली है इनके नाम पर ही संसद में एक कर्मचारी कल्याण योजना भी प्रारंभ की गई है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी। अमृत योजना रैंकिंग 2020 में शीर्ष राज्य निम्न में से कौन सा रहा? ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अमृत का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है अमृत, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये योजना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और अब इस योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, ये रैंकिंग 2020 में जारी की गई है। तो इसमें क्या था? इसमें था, इस मिशन में जो पाइप से जल आपूर्ति की जाती है उसे सुदृढ़ बनाना, ठीक है, मजबूत बनाना, सीवेज सिस्टम में सुधार करना और साथ ही उसमें क्या करना, नए निर्माण करना सीवेज सिस्टम में, और जो हरित क्षेत्र हैं उनमें सुधार करना, ठीक है, पार्क वगैरह में या कोई सड़क किनारे वृक्षारोपण वगैरह करना। तो इसमें शीर्ष राज्य रहा आपका नंबर 1 ओडिशा है, नंबर 2 पर चंडीगढ़ है, नंबर 3 पर तेलंगाना है और नंबर 4 पर गुजरात है, ठीक है। तो चारों की रैंकिंग याद रखिएगा आप लोग, अमृत योजना रैंकिंग 2020। देखिए, अदर देख लेते हैं हम, टॉपर कौन सा राज्य रहा है? ओडिशा रहा है। तो ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल,
मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और यहाँ पर ब्लैक पेगोडा या इससे क्या कहा जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में ही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था, भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। और कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रही थी, पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, तो ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय रेलवे का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किस राज्य में है, भुवनेश्वर में ही है, ठीक है, ओडिशा में। द एडवेंचर ऑफ डियर डेविल्स डेमोक्रेट नवीन पटनायक जी के पिता के जीवन पर आधारित बुक है जिसे नवीन पटनायक ने लॉन्च किया था। हीरो टू एनिमल अवार्ड ये किसे दिया गया था, नवीन पटनायक को। किसने दिया था, पेटा ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, पेटा ने। ये पेटा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों के अधिकारों का संरक्षण करता है। देश का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर किस राज्य में, ओडिशा में है। कलिंगा स्टेडियम ओडिशा। ओडिशा में लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 हैं। ये रहा मैप में ओडिशा। पड़ोसी राज्य कौन से है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये झील देख रहे हैं आप, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। कौन सी झील है, चिल्का झील, ओके। तो ये भी आप याद रखेंगे, चिल्का झील को। अदर ऑप्शन देख लेते हैं हम। लास्ट वीक ही हमने पढ़ा था यूनेस्को द्वारा ओडिशा के 2 जिलों को सुनामी तैयारी जिलों में शामिल किया गया। एक था वेंकट रायपुर जिला और दूसरा था नूलिया शाही जिला। इंपॉर्टेंट है दोनों जिले, याद रखिएगा। पीला कछुआ किस राज्य में प्राप्त हुआ, तो ओडिशा में प्राप्त हुआ है, ठीक है। किन्नरों को मधु बाबू पेंशन योजना जो प्रारंभ की गई है, ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको पेंशन देना 800 से 900 रुपये पर मंथ, ठीक है, उनकी एज के अकॉर्डिंग कहाँ प्रारंभ की गई, ओडिशा में। बलराम योजना किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए कहाँ शुरू की गई, ओडिशा राज्य में। स्पेस टेक्नोलॉजी और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य ओडिशा ही है, ओके। हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबुजा अभियान किसने प्रारंभ किया, ओडिशा सरकार ने। और जनजातीय हॉस्टलों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये भी कौन है, ओडिशा ही है। और बलराम योजना ओडिशा राज्य ने प्रारंभ की है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप ओडिशा से याद रखेंगे। एक और याद रखेंगे, वर्ष 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में होगा। कहाँ कहाँ होगा, राउरकेला और भुवनेश्वर में होगा। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे ओडिशा से। एक और लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट कौन है, तो मोहम्मद रफीक है। कौन है, मोहम्मद रफीक। निम्न में से किस देश ने क्लीन प्लानेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ किया गया है चीन के द्वारा। किसने प्रारंभ किया, चीन ने प्रारंभ किया है, ठीक है। खाने को जो खाना वेस्ट होता है उसे रोकने के लिए जो चाइना में शाही जो क्या होते हैं यहाँ भोज दावतें है ना, बड़ी बड़े अधिकारियों की दावतें होती हैं, उन पर क्या करना है, रोक लगाना है, ठीक है। तो जो क्लीन प्लेट 2 अभियान पहला अभियान था जो ये प्रारंभ किया गया था 2013 में। अब क्लीन प्लेट 2.0 प्रारंभ किया गया 2020 में। अच्छा अभियान है। चलिए तो इससे जुड़े हुए देख लेते हैं हम। राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति सी जिनपिंग है, मुद्रा क्या है चीन की, रेनमिनबी है। चीन की सीमा सर्वाधिक 13 देशों से लगती है, ये भी याद रखिएगा। आईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, बीजिंग में है। मैकमोहन लाइन किन देशों के मध्य, भारत और चीन के मध्य ही है। ये रहा मैप में चाइना, ओके। अच्छे से लोकेशन देख लीजिए क्योंकि चाइना के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, क्योंकि क्या चल रहा है, चाइना अपने पड़ोसी देशों को परेशान किए बिना नहीं रहता है, ठीक है। ये भारत से सीमा लग रही है, नेपाल से भी अच्छी दोस्ती चल रही है, तजाकिस्तान के 45% क्षेत्र पर अपना अधिकार जताया है। यहाँ से ये उत्तर कोरिया जापान के साथ इनकी लड़ाई चलती रहती है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस मलीना, ठीक है, इन सभी देशों से विवाद चाइना का चलता रहता है, ओके, याद रखिएगा। और इस मैप में आपको लोकेशन दिख रही है सभी देशों की। यहाँ रूस से सीमा बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया से सीमा बना रहा है, मंगोलिया से सीमा बना रहा है, कजाकिस्तान से सीमा बन रही है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान से सीमा बन रही है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, ओके, ताइवान। तो ये सारी लोकेशन आप देख लीजिएगा अच्छे से और
ताकि आपको चाइना के पड़ोसी देशों के भी याद हो जाए। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे और किस सरकार के मध्य स्मोक टावर के निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है? तो ये समझौता हुआ है दिल्ली सरकार और आईआईटी बॉम्बे तथा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के मध्य। जो दिल्ली का कनॉट प्लेस है वहां पर क्या किया जाएगा, एक स्मोक टावर का निर्माण किया जाएगा। इस स्मोक टावर की जो लंबाई है वो 20 मीटर होगी और इसमें कई एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे जिससे वहां की हवा क्या हो सके, शुद्ध हो सके। इसके लिए किसके साथ समझौता किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के साथ दिल्ली सरकार के द्वारा। ये रहा मैप में दिल्ली। ओके, यहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं यहाँ के अनिल बैजल। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 लॉन्च की है। तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए वो कौन सा है? दिल्ली है। तो यहाँ से आप दिल्ली को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय तटरक्षा बल ने किस नाम से एक नया अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सार्थक नाम से। क्या नाम है गश्ती पोत का? सार्थक। ओके, देखिए क्या है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं हमारे वहां पर इन गश्ती पोतों को लगाया जाता है। तो इसका निर्माण किसने किया है? सार्थक का। इसका निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये निर्मित और विकसित किया गया है। समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तटरक्षा बल द्वारा 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल की सीरीज में यह चौथा है। ठीक है, जो 5 की सीरीज है उसमें यह चौथा है। कौन सा? सार्थक। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे सार्थक को। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं वर्तमान में के.एस. नटराजन। कौन है? के.एस. नटराजन। इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स में फैक्टर हैं वो देख लेते हैं हम। इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल में आईसीजीएस सचेत को लॉन्च किया गया था। आईसीजीएस सचेत को लॉन्च किया गया था कहाँ पर? गोवा में। इसे कमीशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और छठवा कोस्ट गार्ड शिप पेट्रोल वेसल ये चेन्नई में लॉन्च क्या किया गया है? लगाया गया है। ठीक है, सुरक्षा के लिए। तो ये सब याद रखेंगे। और जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसे मिला है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से कौन सम्मानित किया गया है? तो आईएनएस शिवाजी सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किसने लॉन्च की थी? ओके, ये रहे आपके ऑप्शन और आपको आंसर इवनिंग में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।